हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो नंबर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है इसमें जो नंबर हमें दिए हुए हैं इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहला है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखी हुई है, ठीक है, यानी 10 लाख लिखा हुआ है ये। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करें, इसको मैं 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ, कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो मैं इसको 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जितनी जीरो उतनी पावर आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनाने के लिए हमारे पास एक तो ये नहीं है कि अपॉन में आए, तो ऊपर आना चाहिए इनटू में। तो ऊपर कितना है, 1 है, तो मैं इसको 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, इतने मीटर m लिखा हुआ, ये आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि ऊपर 1 ही है, सिर्फ कहीं पॉइंट की जरूरत, पॉइंट कहाँ मानेंगे, 1 के आगे तो मानेंगे, तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है ही 1। अब इसमें आ जाए सेकंड पार्ट इसका, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इज, ये इतना दिया हुआ है, और 0.16 कॉलम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं दिया हुआ है, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा। पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस डेसिमल को या पॉइंट को रिमूव करूंगा, और यहां से कहाँ आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ये यहां से आना चाहिए घूमता हुआ, इधर से इधर आना चाहिए, इसके बीच में नहीं आएगा ना, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये बन गया से, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए नॉन जीरो, तो ये 1 है, तो यानी ये जो डेसिमल है ये यहां से यहां आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे इसको, अभी क्योंकि हमारे पास पॉइंट पहले मुझे हटाने पड़ेंगे, तो पॉइंट जब मैं हटाऊंगा तो ये पॉइंट यहां से इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 1.6, तो यहाँ आ गया 1.6। अब नीचे जो है हमारे पास वो कितने, अब देखो डिजिट, ये डेसिमल कितने डिजिट हमारा जो है राइट में मूव कर रहा है, तो यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहां से यहां आया 19, तो ये हो गया 1.6 अपॉन 10 रेज़ टू दी पावर 19। ये अपॉन में हुआ क्योंकि पॉइंट हटाते हैं, जब पॉइंट को हटाते हैं तो क्या हुआ, नीचे डिवीजन में आता है। अब मैं इसको, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर क्या होगा ऊपर आगे -19, ये हमारा कॉलम आ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। समझ में आ रहा है बच्चे, एक चीज बहुत ध्यान से देखना है कि कितनी जीरो हैं, अगर कहीं गिनती में एक जीरो भी कम हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे निशान से बना लो, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से काउंट करना है ना। अब जैसे यहाँ 18 जीरो दे रखी थी, तो ध्यान रखोगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारी, इसका आंसर आ गया 1.6 × 10 रेज़ टू -19। अब यहाँ देखिए साइज ऑफ बैक्टीरिया दे रखा है इतना, अब यहाँ भी वही बात आ रही है, क्या करूंगा इसको, पहले मैं इसका जो है पॉइंट हम इसे रिमूव करेंगे। अब पॉइंट रिमूव जब मैं करूंगा, यहां से रिमूव कर दिया, अभी कहां पर आना चाहिए, ये आना चाहिए यहां से घूमता हुआ, ये यहां आना चाहिए 5 के बाद, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट हमें चाहिए, तो यानी नीचे हो गया 10 रेज़ टू दी पावर, कितने डिजिट आगे गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 रेज़ टू दी पावर 7, 6 तो जीरो है, और ये इसके एक आगे आना चाहिए, है ना, 5 के बाद डिजिट लगेगी, तो ये हमारे यहाँ से पॉइंट हट गया, और यहाँ 10 रेज़ टू दी पावर 7 हो गया। तो अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, क्या है, ऊपर तो रह गया 5, भाई 5 पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो 5 लिख दो या 5.0 लिख दो, अगर ज्यादा से लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो बस, इनटू, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दो चाहे 5 रहने दो, तो 5 इंटू, अब ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितने मीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना और यूजुअल फॉर्म बनाना, बच्चे बहुत ध्यान से देखना कि कहाँ पर किस टाइम में कहाँ चेंज होता है। तो ये हमारे थर्ड पार्ट थे, अब इसके 2 पार्ट और हैं, उसको भी कराते हैं। फोर्थ पार्ट इसमें ये कहता है, फोर्थ पार्ट, साइज ऑफ ए प्लांट सेल, साइज ऑफ ए प्लांट
सेल इज नन सेल इज 0 पॉइंट, अब जीरो कितनी है इसमें 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 और उसके आगे 1 2 7 5 मीटर ये है। तो इसको पहले सॉल्व करके फिर अगला पार्ट लेंगे। अब इसमें क्या करें, इसमें वही बात है कि मैं यहाँ पर फिर लिख देता हूँ 0.82341 2 7 5, ठीक है। तो इसका मैं पहले पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट को रिमूव करूंगा, 1 के आगे जितनी डिजिट है उतने जीरो लगाऊंगा। अब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के कहाँ पर आएगा, ये यहाँ आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट से पहले एक डिजिट होगा नॉन जीरो, बार बार बता रहा हूँ। तो ये कितने डिजिट आगे आया, 1 2 3 4 और ये 5, तो मैं यहां लिख दूंगा इसको 10⁵ ठीक है। ये पॉइंट हटाने पर, पॉइंट हटाया तो इतने डिजिट आगे चला गए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो क्या ऊपर तो क्या रह गया, 1.275 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵ इतने मीटर आंसर। तो ये देखो कि पॉइंट कहाँ है और कहाँ जाना है। पॉइंट से पहले यानी पॉइंट से पहले जो है एक डिजिट होना चाहिए जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, थिकनेस ऑफ थिक पेपर, थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर mm। अब देखो इसको छोटा सा ये, इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.07, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाना है तो नीचे 1 लगा करके कितने डिजिट आगे जाएगा। अभी पॉइंट देखो यहाँ है, कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना, 7 के बाद आना चाहिए। तो कितना डिजिट हो गया, 1 2 डिजिट जो है ये रिमूव करा है, मूव करा इसने जो है, तो 10⁻², ठीक। तो अब क्या रह गया, यहाँ तो रह गया 7 और ये 10⁻² ऊपर आके -2 mm, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इनको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया सब, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, इन ए स्टाफ there are 5 books, each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stock? What is the total thickness of stock? टोटल थिकनेस बतानी है हमें और इसका हम सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। हमें इसका जो है हमें बताना है कि टोटल थिकनेस जो है वो कितनी हुई, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे पहले तो देखो बुक कितनी है, 5 बुक्स, मैं लिख देता हूँ पहले नंबर ऑफ बुक्स, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 5,
थिकनेस ऑफ ईच बुक्स, यहाँ लिखेंगे थिकनेस ऑफ ईच बुक्स। हर बुक की जो है थिकनेस दे रखी है 20 मिलीमीटर। 5 बुक हमारे पास है और हर बुक की जो है थिकनेस दे रखी है 20 तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टोटल थिकनेस, हमें टोटल थिकनेस निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 5 बुक्स हैं पहले इनकी थिकनेस निकाल लेंगे, उसके बाद जो पेपर है उनकी टोटल थिकनेस निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल थिकनेस कितना हुआ, टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इनकी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जब एक हरे एक की थिकनेस 20 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 20 into 5 यानी 100 mm। ये तो हो गई बच्चे जो किताब थी, बुक थी, जो 5 किताबें थी ना, उनकी टोटल थिकनेस जो है 100 mm आ गया। अब उसके अलावा उसने एक और चीज कही, 5 पेपर शीट है, तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ, ऐसे लिखो नंबर ऑफ पेपर शीट्स कितने हैं, 5 हैं नंबर ऑफ पेपर शीट्स। और थिकनेस ऑफ ईच शीट, थिकनेस ऑफ ईच शीट कितनी दे रखी है, 0.016 mm। तो जैसे हमने यहाँ पर टोटल थिकनेस निकाली थी 5 बुक्स की, ऐसे ही यहां निकालेंगे टोटल थिकनेस ऑफ 5 शीट्स। ठीक है, ऐसे यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.016, हाँ दिखाई दिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हमने करनी है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ध्यान से करना, नहीं आती अलग से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जैसे 0.016 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, वैसे वो डायरेक्ट हो जाती है, पर मैं यहाँ बता दूं 5 6 जा 30, 3 कैरी हो गए, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 0 0 एंड 0 ये, और पॉइंट कितने डिजिट बाद है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ ये आया। पता नहीं कैसे करते हैं, पॉइंट कैसे लगाया जाता है। तो इसकी थिकनेस टोटल होगी 0.08। मैं इसको 0 लिखूं चाहे लिखूं 0.8, चलो 0 लिख दिया, mm, ठीक है, इतना हो गया ये। अब इसमें जो है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर यार यहाँ पर लास्ट में 0 है ना, उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसकी 0 की वैल्यू है, इसकी नहीं है लेकिन इसकी है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे से उसने पूछा है जो स्टॉक है उसकी टोटल, स्टॉक में क्या क्या है, 5 बुक्स भी हैं और 5 पेपर शीट भी है। तो हम यहां लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक। क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दे, इसके 100 आइए प्लस 0.080। अब बच्चे से प्लस करने में ध्यान रखना, प्लस को जो है उसको गलत मत कर देना। क्या होगा इसमें ये प्लस करेंगे तो आएगा 100.080। 100 में हमने 0.080 जोड़ना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 100.080, ठीक है, ये आ गया। इसको हम बनाने, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं इसे, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, लिखा तो इसने नहीं है बट ये टोटल थिकनेस, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, अब पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर है और इसने इधर आना है बच्चे, 1 के इधर, यानी पॉइंट यहाँ है और इसको यहाँ आना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये पॉइंट से पहले नंबर संख्या छोटी तो है नहीं, है ना, संख्या कब होती छोटी, जब 0.000 ऐसे लिखा हुआ होता, ठीक। वहां पर तो हम उसको पावर को करते हैं माइनस में। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है
ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, यानी ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से हटा और हटने के बाद इधर आ गया ऐसे, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ से हटा और ये यहाँ से इधर को आ गया, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था ना, उस यूजुअल, अभी यूजुअल है, यूजुअल फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो उसके लिए क्या किया था, यहाँ से इधर आया तो 1.0, ये तो ऐसे रहेगा 0.08, ये 0 लिखना चाहो लिख सकते हो, और हाँ सॉरी, इसमें 10 की पावर तो लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यही बनेगा, इनटू 10 रेज टू दी पावर, कितने डिजिट आगे आया पॉइंट, 1 2, यहाँ पर आया ना, तो 1 2 डिजिट आ गया, ये 2 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, ये ऐसे चलेगा, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाएगा कि जब पॉइंट को इस साइड लाते हैं तो पॉजिटिव में आएगा, और जब उस साइड जाएंगे तो नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, ये चैप्टर भी पूरा हो गया। चैप्टर 10 जो है हमारा, इसमें 2 एक्सरसाइज देखी, दोनों कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा, खूब प्रैक्टिस करो बच्चे, अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अपने क्लास के बच्चों के साथ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।